अहम इदम इदम अहम। तो कौन सा संबंध बताया? संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। तो जिससे तुम्हारा तादात्म्य संबंध किससे है? आपके अपने ज्ञान से, आपके अपने सुख से, आपकी अपनी शक्ति से, आपके अपने दृष्टापन से। इससे आपका कैसा संबंध है? संबंध। तो जिससे आपका तादात्म्य संबंध है उसकी तो तुम्हें भनक ही नहीं है। जिसके तुम मालिक हो, तुम अपने ज्ञान के मालिक हो, तुम अपनी शक्ति के मालिक हो, तुम अपने सुख के मालिक हो, उसकी तो हमें भान ही नहीं है। तो बोले भान जब तक नहीं है तब तक अप्रतिबुद्ध हो, तब तक तुम मिथ्या दृष्टि हो। जिस दिन भान आई, ज्ञान में आया, वहीं तुम सम्यक दृष्टि बन गए। और फिर उसको प्रकट करने की जितनी चेष्टा करोगे तो जो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उससे राग द्वेष कम होते जाएगा। और जो तुम्हारी चीज़ है वो क्या होती जाएगी? आविर्भाव होती जाएगी। और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसका तिरोभाव होता जाएगा। तो फिर आपकी चीज़ प्रकट हो जाएगी। और मैं जैसा स्वरूप सिद्धों का है, जैसा शुद्ध द्रव्य है, वैसा शुद्ध द्रव्य क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ठीक है। अहम इदस्य एवा, मैं इसका ही, जोर लगाया आचार्य ने, एव लगा दिया, ही, मैं इसका ही हूँ। एदम अहम, और यह मेरा है। ठीक है। मैं इसका ही हूँ और यह, मैं अपने बेटे का ही बाप हूँ और ये बेटा मेरा है। तो मैं मकान का मालिक हूँ, मैं इसका ही हूँ। अब ये भाषा, अपनी भाषा बोलना, मैं मकान का मालिक हूँ, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैं दुनिया का मालिक हूँ, तो मैं इसका ही हूँ। और फिर उसकी तरफ से बोलो तो यह मेरा है, इस प्रकार का विचार। तो बोले इस प्रकार के विचार आना ये अप्रतिबुद्धता है। ये तो हो गया, ये प्रेजेंट की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ऐसे ही पास्ट में कहना और ऐसा ही इन फ्यूचर में कहना। क्या कहना? यही बात जो अपन ने बात कही है, 4 बात कही है। कितनी बात कही है? कौन कौन सी 4 बात कही है? मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, मैं इसका ही हूँ और यह मेरा है। ये 4 बात हुई ना। तो ये प्रेजेंट में आप लोग कहते रहते हैं। और इसका ही पास्ट में कहो, कैसे कहोगे? मैं यह था, यह मैं था, मैं इसका ही था और यह मेरा ही था। फ्यूचर में कहो, मैं यह होऊंगा, यह मैं होऊंगा, यह इसका मैं होऊंगा और यह मेरा होगा। बस ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देख लो, यही तो लगा रहता है जीवन भर, यही सोच में, यही विचार में बैठ गए तो प्रेजेंट का आनंद लेते हो मिथ्या चीज़ों का, अथवा फिर पीछे का सुनने लगते हो। देखो तो वो हमारे थे, ये मैं इनका था, कहाँ चले गए, किधर चले गए, क्यों चले गए, हमसे क्या बिगड़ी थी, भगवान से हमारा क्या बुरापन था। ऐसे ऐसे भगवान को भी कोसना, गुरु को कोसना, धर्म को कोसना, और ये अपने राग देश मोह से, मिथ्या परिणाम से ऐसे लोग शोकाकुल रहते हैं, बिल्कुल उदास से रहते हैं। तो ठीक है ना, ऐसे नहीं होना। ठीक है। आसी मम पुब्बम इदम, आसी मतलब था, अब पास्ट का बता रहे हैं। आसी मतलब था, यह मम मतलब मेरा, पुब्बम इदम यह मेरा पूर्व में था। आसी मतलब था, दूसरी 21 नंबर का था। आसी मतलब था, मम मतलब मेरा, पुब्बम मतलब पूर्व में, इदम मतलब यह मेरा था।
अहम इदम चा अवि पूर्व कालम में, और पूर्व काल में मैं यह था। पूर्व काल में मैं यह था और पूर्व में मैं यह था। ठीक है, दोनों बात हो गई। अब इसमें पूरा चारों लगा लेना। जो अपन चार बात हुई है, मैं इसका था और यह मेरा था। हो ही दी, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। होगा, आसी मतलब था, और हो ही दी इसका मतलब क्या है, होगा। क्या होगा, पुनः पुनः, मध्यम मतलब मेरा, हो दी मतलब होगा। क्या होगा, अहम इदम, मैं इसका होऊंगा। चा अभी हो समी, और यह मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। ये पत्नी मेरी अगले जन्म में भी होगी और मैं इसका पति होऊंगा। अगले जन्म में मैं यहीं पे दिल्ली में जन्म लूँगा और यह दिल्ली मेरी होगी। तो ऐसे विचार आते ना, तो ये सब संबंध बनाते रहते हैं अपन। ठीक है, इसी उधेड़ बिन में सारा जीवन बिता देते हैं। अरे जब जो जैसा होना हो उसे होने दो, तो अपना पुरुषार्थ अलग प्रकार का करो जीविका चलाने के लिए, वर्तमान में प्रेजेंट में रहने के लिए। सिर्फ वो भी एक लोगों के अन्न, एक प्राण है, अन्न प्राण है, तो वो अन्न ला कर के इस शरीर के प्राण को बचाना है, द्रव्य के प्राण को बचाना है। मेरे अपने प्राण नहीं बचाना, मेरे प्राण तो त्रैकालिक हैं, चेतन है। जानना देखना मेरा ये प्राण है जो त्रैकालिक है, उसको क्या बचाना, बचाना किसको है, इस शरीर के प्राण को। तो इस शरीर के प्राण के लिए मैं अन्न कमाता हूँ, धन कमाता हूँ और अपना धर्म साधन में जीवन व्यतीत करता हूँ। जो मेरे ज्ञान चेतन परिणाम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है उनको प्रकट करने के लिए, जो मेरे आश्रयवान जीव हैं उनके भी प्रकट नहीं है उनके प्रकट करने के लिए, धर्मात्माओं के आहार दान आदि देते हैं तो उनके ज्ञान चेतना पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, वो उनके प्रकट करने के लिए आहार दान देते हैं। मंदिर में दान देते हैं कि लोग आकर के अपना ज्ञान चेतना को प्रकट करें, समझें, इसलिए मंदिर में दान देते हैं। तो हमें अपना दान पुण्य भी करते हैं और अपना जीविका आजीविका का साधन भी अपने उद्देश्य से करते हैं। ठीक है ना, उसमें पुरुषार्थ भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों बात हो गई तीनों बात। अब तीसरी गाथा में निचोड़। एवं इस प्रकार असम मूढ़ो, असम मूढ़ो मतलब कौन, जो मूढ़ नहीं है। असम मूढ़ो, जो मूढ़ नहीं है मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी अंतरात्मा है। आत्म वियपम, आद मतलब आत्मा, वियप मतलब विकल्प, आत्म विकल्प। ठीक है ना, जो आत्म विकल्प, कौन से आत्म विकल्प, जो मिथ्या विकल्प हैं, जो परद्रव्य में एकत्व ममत्व परिणाम है, ये मिथ्या विकल्प हैं। असंभूतो, अच्छा छोड़िए, असंभूत मतलब मिथ्या, असमूढ़ो मिथ्या, आत्मव्यपम आत्म विकल्प, करेदी जो करता है। दो शब्द दिए हैं यहाँ पर, असंभूतो और असमूढ़ो, दो शब्द हैं। असमूढ़ो मतलब ज्ञानी और असंभूतो मतलब मिथ्या विचार। तो ऐसे जो मिथ्या विचार आत्मव्यपक करेदी करता है वह क्या है, सम्मूढ़ो, वो सम्मूढ़ है मतलब मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ सहित है। कैसा है वो, जो इस प्रकार के ऊपर जो बातें कही गई हैं वो इस प्रकार के दिन रात विकल्प करता रहता है, ऐसे आत्म विकल्प करता रहता है, ऐसा विचारता है, ऐसा सोचता रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं वो सम्मूढ़ो, अच्छी तरह से मूढ़ है, घोर मिथ्या दृष्टि है। और भूतत्व जानंतो, और जो भूतार्थ नय से जानता हुआ, क्या जानता हुआ, सत्यार्थ से जानता हुआ। भूतार्थ बताया था ना समय सार में पहले आपको, जो जैसा है उस रूप जानता हुआ, ऐसा जानता है, ऐसा आत्म विकल्प करता है, वह सम्मूढ़ो, क्या है वह, असम्मूढ़ो, वह असम्मूढ़ है। अर्थात
ज्ञानी है, अंतर आत्मा है। पहला वाला बहिरात्मा है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर समय सार में इन दो गाथाओं में इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको ज्ञानी होना है या अज्ञानी होना है। ठीक है ना। ज्ञानी जो वर्तमान, भूत और भविष्य की वस्तुओं को लेकर के उसमें अपनी कल्पना करना या उसमें उसको अपना जैसा मानना, तो बोले ऐसा जो जीव है वो बहिरात्मा जीव है, बहिर आत्मा जीव है, उसकी आत्मा बाहर है, उसकी दृष्टि बाहर है। और जो इन सबके बीच में रहकर भी यह परिणाम नहीं लाता है, वह जो आत्मा है वो अंतर आत्मा है। अंतर मतलब अंदर, वो अंदर में रहने वाली आत्मा है, वो अपने को जानने समझने वाली आत्मा है। और मोक्ष मार्ग अंतर आत्मा का होता है। परम सुखी अंतर आत्मा होते हैं। मोक्ष जब होगा तब तो परम सुखी होंगे ही होंगे, लेकिन जिस समय ये बात भी श्रद्धा में आ गई तो वहीं पर आप सुखी हो जाएंगे, नियम से वहीं पर सुखी हो जाएंगे। और जब ये वाली बात नहीं आएगी तो हम पर के कारण दुखी बने रहेंगे। पर दुखी नहीं दे रहा है, पर में अपना एकत्व परिणाम क्या देगा, फिर दुखी देगा। क्योंकि पर में चेंजिंग होगी पर आप में भी चेंजिंग होने लगती है। इसके कारण हम भी क्या होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने 3 गाथाओं के साथ यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बताई, हमें इसे समझना चाहिए। जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करता है कि अग्नि और ईंधन तथा ईंधन अग्नि ईंधन है तथा ईंधन अग्नि है। जैसे कोई लकड़ी है, ईंधन मतलब लकड़ी जो जल जाती है, जो जलता है वो ईंधन हुआ। तो लकड़ी में आग लगी हुई है तो कैसा विकल्प करता है, झूठा विकल्प, कि अग्नि ईंधन है और ईंधन अग्नि है। लकड़ी जल रही है, क्या बोलेंगे? तो लकड़ी जल रही है कि अग्नि जल रही है? जलने का काम कौन कर रही है? जलने का काम ज्वलनशील पदार्थ कौन है? तो लकड़ी जल रही है और उसके निमित्त से लकड़ी का ह्रास हो रहा है। अग्नि जल रही है और उसके निमित्त से किसका ह्रास हो रहा है? अग्नि नष्ट हो रही, लकड़ी नष्ट हो रही है। दोनों भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन मानता क्या है? लकड़ी। क्यों? गरम गरम घी से जल जाते हो तो क्या बोलते? घी से जल गए। कैसे बोलते हो? घी तो शीतल है, घी तो क्या है? तो घी से जल गए। तो घी से जल गए कि घी में जो अग्नित्वपना रहा, किससे जले? पर अनुभव किससे करते हो? अनुभव तो घी को, आरोप तो घी में लगाते हो ना। घी से जल गए, दूध से जल गए, पानी से जल गए, तो आरोप किस में लगाते हो? जो दिख रहा है पर पदार्थ उसमें आरोप लगा रहे हो। जो नहीं दिख रहा तो वो आप उसमें एकत्व परिणाम लाते हो। कौन से परिणाम लाते हो? दोनों को भिन्न भिन्न एहसास नहीं करते हो कि अग्नि अलग है, दूध अलग है। उसमें जो अग्नित्वपना है वो अग्नि की उष्णता है, और जो दूध है वो अपने दूध के अपने स्वभाव में है। तो इस प्रकार से दोनों को भिन्न भिन्न रूप से, हाँ ये बात है कि दूध भी अभी विभाव रूप हुआ है, जल भी विभाव रूप हुआ है पर के निमित्त से, पर दोनों पदार्थ कैसे है? भिन्न भिन्न है। यदि ऐसा अनुभव करो तो ठीक है, और भिन्न भिन्न अनुभव नहीं करो तो दुखी होता है। अग्नि का ईंधन, हाँ अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईंधन आगामी होगा और ईंधन की अग्नि आगामी होगी। इस तरह ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है। किसमें? ईंधन में ही किसका विकल्प करता है? अग्नि का विकल्प करता है, वह झूठा है। ये बेटा पहले मेरा था, मैं इसका था,
बेटा ही मैं था और मैं ही बेटा था। यह बेटा मेरा आगे होगा और मैं इसका भी आगे होऊंगा। तो बेटे में ही अपनत्व की, बेटे में ही अपने की जो कल्पना है वो कौन सी कल्पना है? वो झूठी कल्पना है। इसी से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जा सकता है। उसी तरह अब दृष्टांत देखिए, कोई परद्रव्य में, किसमें? परद्रव्य मीन्स, परद्रव्य मतलब अपने को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? अपने में मतलब क्या? शरीर भी परद्रव्य है ना। तो अपने मतलब क्या? अपना ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति जो है वो अपनी है, क्षमता अपनी है, तो वो अपन है। जो जानता देखता है वो अपन है। तो अपने, तो मेरा कोई परद्रव्य में असत्यार्थ, झूठा आत्म विकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूँ और यह परद्रव्य मैं हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ और शरीर मैं हूँ, मेरा यह परद्रव्य है, इस परद्रव्य में मैं ही हूँ, मेरा यह पहले था, इसका मैं पहले था, मेरा यह फिर होगा, इसका मैं फिर होऊंगा। ऐसे झूठे विकल्प से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। तथा अब दूसरी बात दृष्टांत से, अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है, अग्नि अग्नि ही है, ईंधन ईंधन ही है, अग्नि का ईंधन नहीं है और ईंधन की अग्नि नहीं है। क्या बोले? अग्नि का ईंधन नहीं है और ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि की अग्नि है और ईंधन का ईंधन है। ये अपने में लगा लेना, आत्मा परद्रव्य में। अग्नि का ईंधन पहले हुआ नहीं, अग्नि का ईंधन पहले हुआ नहीं और ईंधन की अग्नि पहले हुई नहीं। अग्नि की अग्नि पहले थी और ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन आगामी नहीं होगा, ईंधन की अग्नि आगामी नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही आगामी काल में होगी और ईंधन का ईंधन ही आगामी काल में होगा। इस तरह अग्नि में ही सत्यार्थ, अग्नि का विकल्प जिस प्रकार हो जाता है, उसी तरह मैं, अब बता रहे हैं सिद्धांत, मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ तथा यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह चेतन है और मैं चेतन हूँ। मैं तो मैं ही हूँ। क्या बोले? मैं तो मैं ही हूँ, मतलब मैं चेतन ही हूँ, मैं अचेतन। परद्रव्य परद्रव्य ही है तथा मेरा यह परद्रव्य नहीं है। इस परद्रव्य का मैं नहीं हूँ, अपना ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है। ये मकान का मालिक कौन? मकान का मालिक कौन? मकान ही। मकान पुद्गल है तो पुद्गल का मालिक कौन? और चेतन का मालिक कौन? चेतन ही। तो चेतन चेतन का मालिक है, मैं अपना मालिक हूँ और पुद्गल जड़ जड़ का मालिक है। तथा इस परद्रव्य में पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरे पहले नहीं था, अपना मैं ही पूर्व में था। मैं पहले क्या था? चेतन था ना पहले भी, तो मैं अपना ही था पहले भी। और परद्रव्य का परद्रव्य पहले था तथा यह परद्रव्य मेरा आगामी ना होगा। होगा क्या? ये मकान बनाया तो आगामी तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये परमाणु बिखर के क्या क्या बन जाएंगे पता नहीं, कितनी वस्तुएं बन जाएंगी, तुम्हारा कभी होगा? तो नहीं होगा। उसका मैं आगामी ना होऊंगा, मैं अपना ही आगामी होऊंगा। मैं अपना ही चेतन की पर्याय जो होगी, जो नई नई परिणति मेरी चेतन की जानने की, चेतन मतलब जानना, तो जानने जानने की जो मेरी पर्याय होगी हर समय, वो मेरी मेरी ही तो होगी। तो पीछे भी मेरी मेरी ही थी जानने की परिणति, और आगे भी जानने की जो परिणति होगी वो मेरी ही मेरी होगी। इस परद्रव्य का यह परद्रव्य आगामी होगा। ऐसा जो स्वद्रव्य में ही सत्यार्थ, समीचीन, सही,
आत्म विकल्प होता है, यही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है। किसका लक्षण है? हाँ, तो वस्तु का आना और जाना चलता रहे, पर तुम उसमें अपना जो भाव है उसमें इस प्रकार की मिथ्या मान्यता नहीं लाना। जैसे तुम्हारे पास 10 का नोट आया तो कहाँ से आया? किसी और का, कहीं और से, किसी और का था या अपना था वो, ठीक है ना। और आपके हाथ में आया तो मिथ्या बुद्धि क्या हुई? ये मेरा था, ठीक है ना। और फिर किसी और के हाथ में चला गया तो फिर वो क्या बोलता है? वो उसका था। अनित्य भावना का चिंतन करो, जो मिला है वो किसी और का या वो स्वयं मालिक है। प्रेजेंट में जो है वो भी अपना ही मालिक है और मैं इसका नहीं हूँ, और आगामी में किसी और का हो जाएगा या अपना मालिक रहेगा। तो इस प्रकार की बात हमारे मन में आना चाहिए। जो मिला, बोलो, किसी और का था, जो है वो किसी और का हो जाएगा। जो धन मिला वो किसी और का था, जो है वो किसी और का। जो ज़मीन है वो किसी और की, जो है वो किसी और का। जो पत्नी है, जो पिता है, जो माता है, जो पुत्र है, जो परिवार है, जो दोस्त हैं, जो सखा हैं, वो किसी और के। जो है वो किसी हो जाएंगे। लेकिन मैं आत्मा पहले भी अपना था, आज भी और कल भी हम अकेले थे, आज भी अकेले हैं, आगे भी मतलब हम पहले अकेले थे, आज भी अकेले हैं और आगे भी। हमारी मिथ्या मान्यता में ये विचार थे कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा आगे रहेगा। तो बस इसी के लिए पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तू तेरे कारण सब कुछ होगा, तू मेरा देखेगा, तू मेरा समझेगा, तू मेरा जानेगा। तो इस प्रकार से उसके लिए मरे जाना, पीछे जो चले गए उनके लिए रोना धोना, पीछे वालों के लिए क्या करना? रोना धोना। और जो है वो उनके आगे वालों के लिए प्लानिंग बनाना। बताइए, प्रेजेंट में रहो। किस में रहिए भाई? प्रेजेंट में जो मिला है उसका उपयोग करो, बाकी उससे मोह राग द्वेष क्या करो। जो भूत का था वो स्मृति थी, वो स्मृति हो गई। क्या हो गया? वो स्मरण हो गया। जो पूर्व का क्या था वो स्मरण है। भविष्य की कल्पना है, भविष्य एक कल्पना है। भूत जो निकल गया, एक एक समय की पर्याय जो निकल गई, एक एक क्षण जो निकल गया, वो क्या हो गया? स्मृति के चिन्ह में चिन्हित हो गया। पर प्रेजेंट मैं हूँ, मेरा है, उस पर ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट को भी छोड़ देता है उसका पास्ट भी बेकार और उसका फ्यूचर भी, वो तो अपने दोनों हाथ में है ही नहीं है। बताइए, जो चला गया उसे ला सकते हो, आगे जो नहीं है उसको ला सकते हो, बोले उसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते। पर प्रेजेंट में रहने में क्या है? महा आनंद है। क्या भैया? एक रूपक सुना के पर कहानी ख़त्म करते। एक मेला लगा था। क्या लगा था? मेला। तो मेले में एक चोर ने चोरी की, ठीक है, मतलब कि वहाँ खड़ा होगा और एक आदमी भागा तीव्र से। तो भागते 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 पुलिस और दुकान वाले कहाँ भागे? किसको पकड़ने के लिए? पुलिस को। बहुत तेज भाग रहा, वो तो बहुत बिल्कुल रेसिंग में था बिल्कुल। हाँ, और भागते 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 बहुत दूर जाने के बाद पुलिस वाले, वो स्वयं रुक गया और पुलिस वाले भी रुक गए और वो दुकानदार भी, और पकड़ लिया। बोले मुझे पकड़ते क्यों? बोले पकड़ इसलिए रहे हैं कि तुमने क्या की है? चोरी की है। बोले दौड़ना भी गुनाह है क्या? बोले दौड़ना भी गुनाह है। बोले दौड़ना? तुम इतनी देर से क्यों दौड़ रहे थे? बोले मेरी मर्जी। बोले तुमने चोरी की है। बोले चेक कर लो। क्या करो? चेक करो, सारा देख लो। और चेक करा तो कुछ भी
नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते, ना पुलिस करती ना दुकानदार कर सकता है। दौड़ना गुनाह है तो है नहीं। तो बोले तो दौड़ा क्यों? बोले वो राज की बात है, वो मत बोल, पूछो बस। नहीं बताओ फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। बोले जो काम होना था वो तो हमने दौड़ लगाई, जिसने चोरी करनी थी हमारे दोस्त ने उसने चोरी कर ली। और सुनो, अब पीछे दौड़ लगाने से भी कोई बात नहीं बनेगी। पीछे पकड़ने जाओगे तो पीछे पकड़ने जाओगे तो वो भी पकड़ में नहीं आएगा। और तुम भविष्य के चक्कर में भागते रहे तो मेरे हाथ में तुम्हें कुछ नहीं मिला और प्रेजेंट में तुमने छोड़ दिया। जो वहाँ प्रेजेंट था तुमने उसको छोड़ दिया। ऐसे ही हम अपने ज्ञान चेतन आत्मा को समझे जो प्रेजेंट में है, पास्ट में क्या क्या हुई, संसारी हुई, रागी द्वेषी हुई, उससे विदा हो जाए। और भविष्य में मैं ऐसा जन्म लूँगा, वैसा जन्म लूँगा, ये करूँगा, उससे भी आप रहित हो जाए। और मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला हूँ, इसकी अनुभूति और इसकी प्रतीति करें। शेष विषय कर लेंगे।